श्री कृष्णा। आज हम रथ सप्तमी की कथा और उसकी पूजा विधि जानेंगे। रथ सप्तमी कब है और उसकी पूजा विधि कैसे किया जाता है, उनका महत्व क्या है। आरोग्य रथ सप्तमी हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य का आर्यभर हुआ। भगवान सूर्य ने इसी दिन सारे जगत को अपने प्रकाश से आलोकित किया था। ये तिथि भगवान सूर्य को समर्पित होती है। इसे रथ सप्तमी, सूर्य सप्तमी या सूर्य जयंती के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार माघ माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि की शुरुआत 4 फरवरी को सुबह 4:37 पर होगी। अगले दिन 5 फरवरी को देर रात 2:30 पर समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार 4 फरवरी को रथ सप्तमी मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान सूर्य का जन्म हुआ था, इसलिए इसे सूर्य जयंती भी कहती हैं। इस दिन विशेष रूप से सूर्य उपासना करने का विधान है, जिसे आरोग्य, सुख, समृद्धि और दीर्घायु प्राप्त होती है। शास्त्रों में सूर्य देव को सृष्टि, आधार, समस्त जीवों के जीवनदाता के रूप में वर्णित किया गया है। वे न केवल पृथ्वी पर प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करते हैं, बल्कि व्यक्ति को स्वास्थ्य, बुद्धि, आत्मबल, आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करते हैं। आरोग्य रथ सप्तमी के दिन सूर्य देव की पूजा करने से व्यक्ति के रोगों से मुक्ति मिलती है। उसे उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विशेष रूप से त्वचा रोग, हृदय रोग, नेत्र संबंधी समस्याओं में इस दिन पूजा करने से बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देने से पिछले जन्मों के दोष समाप्त हो जाते हैं, पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन किया गया व्रत पूजा 7 जन्मों तक पुण्य फल प्रदान करने वाली होती है। ऐसा कहा जाता है, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में होता है, उन्हें इसी दिन विशेष रूप से सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए, जिससे उनकी कुंडली दोष मुक्त हो सके और जीवन में उन्नति के मार्ग खुल सके। आरोग्य रथ सप्तमी सूर्य देव से पहले जल्दी उठकर पवित्र नदी या गंगा जल डालकर स्नान करें। तालाब या घर में ही तिल, कच्चे दूध और गंगा जल मिले जल से स्नान करना शुभ माना जाता है। स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण करके सूर्य देव की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा में लाल पुष्प, अक्षत, तिल, गुड़ और चंदन अर्पित किए जाते हैं। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए तांबे के पात्र में जल, गुड़, लाल पुष्प और तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। इसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने का भी विशेष महत्व है। व्रत करने वाले व्यक्ति को फलाहार ग्रहण करना चाहिए। दिन भर भगवान सूर्य के मंत्रों का जप करना चाहिए और सूर्य देव की कथा सुनना, दान करना इस दिन शुभ माना जाता है। गुड़, तिल, चावल, लाल वस्त्र, तांबे के पात्र, गोदान करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य, लाभ और दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन विशेष रूप से सूर्य देव को खीर और गुड़ से बनी वस्तुओं को भोग अर्पित करने का महत्व है। पूजा समाप्त होने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना, जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र का दान करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। ये हम कथा जानेंगे। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, कृपा करके ये बताइए कि कलयुग में स्त्री किस व्रत के प्रभाव से अच्छे पुत्र वाली हो सकती है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में इंदुमती नाम की एक वेश्या थी। उसने एक बार वशिष्ठ जी के पास जाकर कहा, हे मुनिराज, मैं आज तक कोई धार्मिक कार्य नहीं कर सकी हूँ, कृपा करके ये बताइए कि मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा। तब भगवान ने बताया कि आपका वेश्या की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने बताया, स्त्रियों को मुक्ति, सौभाग्य और सौंदर्य देने वाला अचला सप्तमी से बढ़कर और कोई व्रत नहीं है, इसलिए तुम इस व्रत को माघ शुक्ल सप्तमी के दिन करो। इससे तुम्हारा सभी तरह से कल्याण हो जाएगा। वशिष्ठ जी की शिक्षा से इंदुमती ने यह व्रत विधि पूर्ण किया। इसके प्रभाव से शरीर छोड़ने के बाद वह स्वर्गलोक में गई। वहाँ वह समस्त अप्सराओं की नायिका बन गई। स्त्रियों के लिए इस व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा करने से पुत्र की आयु बढ़ती है। जिनके पुत्र नहीं है उनके पुत्र होते हैं, पुत्र है उनकी आयु बढ़ती है। उनको सूर्य देव भगवान दीर्घायु देते हैं। गंधारी ने भी अपने दुर्योधन के लिए इसी दिन पट्टी खोली थी। तुम सूर्य देव की पूजना जरूर करनी चाहिए। ओम सूर्य देवाय नमः।